नमस्ते, मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं हिंदी खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम खास एक चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ट्रंप की तरफ से लगातार जो धमकियां मिल रही हैं ईरान को, उस पर ये कहा जा रहा है कि ईरान के लिए आज की जो रात है वो बहुत भारी होने वाली है। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप लगातार जो अमेरिका की तरफ से इजराइल में बमबारी की बात की जाए, चाहे मिसाइल अटैक की बात की जाए, यहाँ तक कि उनके 2 पायलट जो एक मिशन के तहत वो खो गए थे और उसको ढूंढ निकाला ईरान के बीच से, युद्ध के बीच से। अब आज ट्रंप ने कह दिया कि ईरान के लिए अगले जो 4 घंटे वो बहुत मुश्किल के। हमारे साथ अपूर्व सर हैं। क्या लगता है सर, आज कैसा होने वाला है युद्ध वगैरह? विकास, मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया द सोशल पर लिख करके जो है लोगों को हिला दिया है। उन्होंने कहा है ए होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन, और आई डोंट वांट दैट टू हैपन बट इट प्रोबेबली विल। इसका मतलब ये है कि आज रात एक पूरी सभ्यता मर जाएगी और उसे कभी भी वापस नहीं लाया जा सकेगा। और मैं कभी ऐसा नहीं चाहता हूँ, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। तो आज ये संभावना जताई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप जो है कुछ एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। शायद हो सकता है कि वो कुछ ऐसे घातक हथियारों की मदद दें। आज विकास, ऐसा लग रहा है सुनने में, आज उनके बयानों से लग रहा है कि कुछ घातक हथियारों की वो मदद लेने वाले हैं। कई लोगों ने तो संभावनाएं भी जताना चालू कर दी कि हो सकता है आज वो परमाणु बम से हमला भी कर दें। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पहले भी कई बार धमकियां दी हैं और ये उनकी एक रणनीति का एक हिस्सा भी हो सकता है। डरा करके वो डील कर ले और अंत में वो डील करना ही चाहते हैं। पाषाण युग में जो भेजने की उन्होंने धमकी दी थी इसके पहले, ये सभी ने सुना था। लेकिन मेरा एक बहुत अहम सवाल ये है कि हमेशा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसी धमकियां लगातार ईरान को पहले भी दे चुके हैं। वो चाहे वो बात की जाए, ईरान इससे पहले कई युद्ध हुए। उन्होंने सीरिया पे अटैक किया, उन्होंने अफ़गानिस्तान को तबाह करने की कोशिश की, उन्होंने जो क्यूबा कंट्री है उनके पास में उसको तबाह करने की कोशिश की, उन्होंने वियतनाम को ख़त्म करने की। लेकिन कहीं ना कहीं जो अमेरिका की सरकार है उसको उल्टे कदम वापस जाना पड़ा। क्या हो सकता है कि इस युद्ध में, क्योंकि हम युद्ध के नज़रिए से अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये युद्ध है, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि आज ट्रंप ही तबाह कर देंगे। हो सकता है ईरान भी कुछ बड़ा कर दे। नहीं, ऐसा है विकास, मैं आपको बता दूं, ईरान का इस समय थोड़ा बैकफुट में चल रहा है। कारण उसका ये है कि ईरान के सारे टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं, कुछ भी उनके पास बचा नहीं है। और जो पाषाण युग में भेजने वाली जो धमकी है, पाषाण युग का क्या मतलब था? उस समय ना वहाँ पर बिजली थी, ना पानी था, ना वहाँ पर रोड थी, ना जमीन थी, कुछ होता ही नहीं था। पाषाण युग का मतलब तो यही था ना, उस समय पत्थरों के औजार लोग बना करके अपना जो है दिनचर्या जीवन यापन करते थे। तो इतने ज़्यादा बम मार दिए जाएंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बिगाड़ दिया जाएगा, उनकी ज़मीनें ख़त्म कर दी जाएंगी, बिल्डिंगें ख़त्म कर दी जाएंगी, टॉप कमांडर्स पहले ही मारे जा चुके हैं। तो ये जो एक उनकी जो तरीके थे उनके युद्ध में, जिस प्रकार से उनको किसी प्रकार से दबाया जा सके। अब ईरान के पास कुछ बचा तो है नहीं, कुछ भी नहीं बचा है वहाँ पर। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। मुझे लगता है कि जहाँ तक कि पिछले मैं कई दिनों से युद्ध देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं, लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। ईरान ने जो हमले किए हैं लगातार खाड़ी देशों पर, चाहे वो खाड़ी देशों के 12 देश हों, उन पर लगातार ऐसे हमले किए हैं एक साथ युद्ध में। ईरान और जो युद्ध के अपनी जो तकरीबें अपना रहा है, उसने इजराइल में तबाही मचा रखी है। कहीं ना कहीं वो अमेरिका से अभी दूर है, लेकिन जो भी कंट्री उनको सपोर्ट कर रही है, उनको तबाह करने के लिए पूरी उसने जद्दोजहद कर रखी है। तो आप ऐसा तो नहीं है, मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कह सकते कि ईरान ख़त्म हो गया, क्योंकि उसकी छोटे छोटे ड्रोन ने जो तबाही मचाई है इजराइल में, चाहे बात की जाए, चाहे आप ये खाड़ी देशों की बात कर लीजिए, तो ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? देखो, ऐसा है, ईरान को एट लास्ट हमको लगता है कि ईरान को तो लास्ट में मानना ही पड़ेगा डील के लिए। ठीक है, होर्मुज़ स्ट्रेट, क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि होर्मुज़ से जिन देशों को अपना तेल निकालना हो वो खुद जाएं, निकाल के लाएं। अमेरिका के पास में इतना तेल का खुद भंडार है, उसको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी हम दुनिया देशों के लिए शांति रहे, इसलिए हम मदद कर रहे हैं केवल, है। लेकिन अब ये सभी जानते हैं कि अमेरिका कहता कुछ है, करता कुछ है, और रात में हो सकता है अभी वो क्या करे। बस बात ये है कि आज जो उसने डेडलाइन दी थी वो कल सुबह 8:30 ख़त्म हो रही है। आज भारतीय समय के अनुसार सुबह, और उनके समय के अनुसार रात में 8 बजे तक ये खत्म हो जाएगी डेडलाइन। इसके बाद जो इतनी बड़ी धमकी दी, जो पूरे नेशनल चैनलों की, सभी चैनलों की जो हेडलाइन बनी हुई है कि आज रात में पूरी सभ्यता या तो ख़त्म हो जाएगी,
ये एक बहुत बड़ी धमकी मानी जा रही है विकास। और आज इस धमकी को देख के मुझे याद आ रहा है रामानंद सागर की रामायण के वो कुछ गीत कि यही रात अंतिम यही रात भारी। तो उसको देख करके मुझे लग रहा है कि शायद आज कुछ तो बड़ा होने वाला है, जो हम लोग अपनी आंख गड़ाए बैठे हैं, इतने दिनों से देख रहे हैं। तो आज करीबन कई हफ्ते हो गए युद्ध को देखते हुए। तो आज हाँ तो आज आखिर ट्रंप क्या करने वाले हैं, ये सभी लोग उत्सुक हैं। आखिर क्या करेंगे ऐसा, क्या परमाणु बम छोड़ेंगे, क्या करने वाले, ये सबको देख के लग रहा है। तो एक बहुत अहम सवाल मैं जो कि लगातार भारत में गैस की बात की जाए, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात की जाए, उसके क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे हैं निसंदेह। अब अगर ये युद्ध बढ़ता है तो भारत में इसका कितना असर पड़ेगा, भारत कैसे देखते हैं? भारत ने कई देशों और भी जो वैकल्पिक भारत के पास में जितने भी रास्ते थे, भारत ने सभी रास्तों से अपने यहाँ की जनता को खूब अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश की है। दुनिया भर के देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, लेकिन भारत ने उल्टा कम किए हैं। एक्साइज अपना मुनाफा कम कर दिया, रेट अपने यहाँ कम किए। फिर इसके बाद भारत के पास पर्याप्त मात्रा में इतना स्टॉक है कि भारत की जनता को कोई भी परेशानी इस देश की सरकार नहीं होने देगी, किसी प्रकार से नहीं होने देगी। और भारत ने अपने बहुत सारे वैकल्पिक रास्ते ढूंढ निकाले हैं। और ईरान ने भी हमारे साथ में कभी कुछ भी गलत नहीं किया है, ना भारत ने ईरान के साथ में किया है, ना ईरान ने भारत के साथ में किया है। भारत के लिए तो उसने हुर्मुज़ खोल रखा है, जहाज़ भी वहाँ से लगातार आ रहे हैं अपने। बस ये है कि थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि फंसे हुए हैं वहाँ पर, जाँच प्रक्रियाओं के तहत आ रहे हैं वहाँ से जहाज़ जितने भी जहाज़ आ रहे हैं। इस तरीके से पहले की तरह खुला नहीं छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल निसंदेह हम कह सकते हैं कि भारत के लिए ये युद्ध कहीं ना कहीं एक दिक्कत बन सकता है, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी नहीं, हम कहीं ना कहीं संभाल लेंगे। लेकिन ईरान के लिए आज की रात भारी है। ये हम बिल्कुल कह सकते हैं। आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आज ये जो ईरान की रात है वो भारी है। आपने 7000 साल पुरानी सभ्यता, आप समझ रहे हैं, 7000 साल पुरानी सभ्यता है, जिस सभ्यता के लिए उन्होंने कहा है कि 47 सालों के शासन का या तो अंत, आज लोगों को इस सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। आज ट्रंप के आप बयान के शब्दों को समझिए, लिखने का उनका तरीका समझिए, अपने ट्रुथ सोशल पे जो उन्होंने लिखा है उस तरीके को आप समझिए कि एक पूरी सभ्यता आज रात मर जाएगी। ये लिखने का क्या मतलब है? कितनी बड़ी धमकी है ये कि उसे कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। भाई वापस नहीं लाया जा सकेगा तो आप कोई मिसाइलों से अटैक तो ना करेंगे, आप निश्चित रूप से परमाणु हमले की सोच रहे हैं वहां पर। और क्या करेंगे इसके अलावा? पूरी सभ्यता ही खत्म कर रहे हो आप, तो सभ्यता तो परमाणु बम से ही खत्म होगी ना। बिल्कुल। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आज की जो रात है वो एक कहावत है, यही रात अंतिम यही रात भारी, बस एक रात की कहानी है। तो हमारे साथ अजय भी हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। अजय, आपको क्या लगता है अमेरिका जिस तरीके से अपना जो युद्ध की रणनीति है उसको अपना रहा है, और आज ट्रंप ने जो आपने जैसे देखा भी है लगातार धमकी दे रहा है, आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है विकास जी कि आज की रात अमेरिका जो है ईरान के जो भी पावर प्लांट है इस पे बड़ा हमला करेगा, क्योंकि किसी देश का पावर प्लांट उस देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ से हॉस्पिटल से लेके स्कूल से लेके आम जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएंगे, सारे जनता सड़क पे आ जाएगी, जिसके बाद ट्रंप का जो मकसद है सत्ता परिवर्तन का वो होना संभव हो सकता है। मेरा ये मानना है इससे बड़ा कदम परमाणु होगा या कोई और होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज के समय में परमाणु युद्ध बहुत बड़ी बात होगी। अब वो समय नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं, ट्रंप तो कह रहे हैं रिजीम चेंज कर रहे हैं हम, तो रिजीम चेंज करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा ऐसा ही कदम उठाना पड़ेगा। कहीं की रिजीम चेंज करना इतना आसान नहीं है। अब जैसे किसी युद्ध के जो नियम होते हैं, जहाँ ये होता है कि उसमें आप आम जनजीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को नहीं तबाह करेंगे, जिसमें हॉस्पिटल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी होती है और एक दूसरे के शहरों से जुड़ने वाले पुल है। अगर आप ये भी करते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ मैं नहीं मानता। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी चीज़ होनी कुछ हो सकता है। अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर जो भी अपडेट्स होगा उस पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।